यशायाह के लिखा 59:18, यशायाह के लिखा 59 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके कर्मों के अनुसार वह उसको फल देगा, अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा, वह वासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। यशायाह के लिखा 59 उसका 18 वचन में कहता कि उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। वो परमेश्वर ये कहता कि उनके कर्मों के अनुसार वो परमेश्वर फल देता। इस धरती में आप जीवन जीने समय में आप जो कुछ करोगे वही फल को प्राप्त करोगे। इसका सीधा मतलब है कि जैसा जो करेगा वैसा वो, अरे जोर से बोलेंगे, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, जो जिसकी करनी वैसा उसकी भरनी, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। नीति वचन में सुलेमान राजा ये कहता कि जो जैसा करेगा वो वैसा वो भरेगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि आज इस धरती में लोग भूल जाते हैं कि मैं जो कुछ बुराई करेगा उस बुराई का मेरे कर्मों का फल मिलने वाला है, वो के लोग भूल जाते हैं और अपने मन मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। देश में अनेक लोग निवास करते हैं, चर्च में अनेक लोग भय भक्ति के साथ आते हैं, भक्ति संडे के दिन बराबर अच्छा भक्ति बताते हैं और सोमवार से लेकर शनिवार तक अनेक पापों को करते हैं, अनेक गलत कामों करते हैं, अनेक गलत कार्यों को करते हैं, धोखा देते हैं, चालबाजी करते हैं, अनेक विषयों में पापों को करते हैं। जैसा एक बिल्ली दूध पीकर मुंह पोंछता है, वैसे ही अनेक लोग अपने पापों को कर और ये दिखाते हैं कि हमने कुछ भी पाप नहीं किए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मात की इस धरती में तुम जो कुछ करोगे वो एक दिन भरोगे। जो बीज आज तुम बोएगा वही बीज आने वाले दिनों में पाओगे। जो कुछ आपने 5 साल पहले 10 साल पहले जो कुछ बीज बोया पाप का, अन्याय का, धोखेबाजी का, वही बीज का फल आज अनेक लोग भोग रहे हैं। हालेलुया। अनेक कहते हैं कि इनका कर्मों का फल है। ये किसका फल है? इनका कर्मों का फल है। एक व्यक्ति जीवन में धन संपत्ति कमाने के लिए अपने धन को ब्याज पर देने लगा, अपना धन को कर्जा में देने लगा। 10-10 टका, 15-15 टका, 20-20 टका कर्जा में देने लगा और लोग कर्जाओं को लेने लगे। जरूरत के समय में लोग जो है उस कर्जदार के पास जाते थे और कर्जदार जो कर्जा दे रहा था वो व्यक्ति हर समय में 10 टका, 15 टका, 20 टका लेने लगा। लोगों का पेपर रखने लगा, घर का पेपर रखने लगा। लोग 10-10 टका ब्याज भरने के लिए हाय कर दे रहे थे। 2 लाख रुपया दिया तो हर महीने में 20,000 रुपया कर्ज, 20,000 हफ्ता भरना है। हालेलुया। सिर्फ ब्याज अगर वो व्यक्ति नहीं भरता था तो 1 साल में 10 महीने में 2 लाख 4 लाख हो जाता था और 10 महीना नहीं भरेगा वो 4 लाख 8 लाख हो जाता था।
ऐसा कर करके वो व्यक्ति क्या करता था, लोगों के घरों को हड़प करता था और घरों को अपने कब्जा में लेता था और उनको बेकार कर देता था। बाइबल का वचन में कहता कि जो कुछ तुम बोएगा वही तुम काटोगे, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। परमेश्वर के नाम के महत्व है कि वो व्यक्ति एक दिन बीमार हो गया और एक दिन समस्याओं में आ गया, आंसुओं में गिर गया, अब पूरे शरीर में गाँव 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 हो गया। पूछा गया आपको क्या हो गया, किसी ने कहा कि क्या हो गया, अनेक लोग कहने लगा उसका कर्मों का फल है। कर्जा दे रहा था, लोग ब्याज दे रहे थे हाय हाय करके। हालेलुया। इसका मतलब है कि बैंक वाला 1% 2% लेता साल का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम के महत्व कि ये व्यक्ति जो है हर समय में लोगों से 10% लूटने के समय में जीवन में अनेक विपत्ति आया। मेरे प्रियो, इस धरती में अनेक लोग अपने अपने मन मर्जी के अनुसार जीते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अदोनी-बेजेक। अदोनी-बेजेक राजा जो है महान शूरवीर था, महान शक्तिशाली व्यक्ति था। अदोनी-बेजेक राजा जो है उसके पास अनेक सैनिक लोग थे, अनेक राजा, अनेक सेनाधिपति लोग थे, अनेक शक्तिशाली लोग थे। परमेश्वर के नाम के महत्व है कि वो अपने तलवार को उठाकर और जगह जगह में जाकर जीत को हासिल कर कर आता था। हालेलुया। एक देश के ऊपर अटैक कर, हमला कर, जीत कर उन लोगों को बुरी तरह से हरा कर वो राजा जो है उस देश का राजा को घसीट कर लेकर आता था। उसका ये उंगली और पैर का अंगूठा, ये पैर का अंगूठा, दोनों पैर के अंगूठा, दोनों हाथों का अंगूठा काट डालता था। काट के मेज के जो भोजन करने वाला मेज के पास उसको बिठाता था। और ये अदोनी-बेजेक राजा खाना खाते भी, रोटियां खाते खाते वो रोटियां लेके ले साले ले हरा हुआ राजा मजाक उड़ाता था, अनेक विषयों में उसको बहुत टॉर्चर देता था। वो राजा हर समय में ये अपने जीवन में व्याधना उठाता था, अयो मेरा ये क्या समस्या है, क्या विपत्ति है। एक दिन मैं राजा था, वो राजा आज भीख मांगने की स्थिति में आ गए ना, वो के रो रहा था। बाइबल का वचन में कहता कि अदोनी-बेजेक राजा ने 70 देश के ऊपर राज किया। 70 देश के राजा लोगों को बुरी तरह से हरा कर 70 देश के राजा लोगों को घसीट कर लेकर आकर उनके अंगूठा, उनका हाथों का अंगूठा, पैर का अंगूठा काट कर उनके मेज के पास रखता था। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि अदोनी-बेजेक राजा से एक दिन इस्राएल लोग युद्ध किए। अदोनी-बेजेक राजा सोचने लगा मैं तो पराक्रमशाली व्यक्ति हूँ, मैंने 70 देश के ऊपर राज किया है, मैंने 70 देश के राजा लोगों को मारा है, उनके अंगूठाओं को काटकर मेरे मेज के पास रखा है, इसलिए मैं इस्राएल के राजा को भी ऐसे ही करूंगा वो कि सोचकर युद्ध कर रहा था। बड़े शानदार युद्ध से अदोनी-बेजेक राजा और इस्राएल का देश का राजा दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध से युद्ध होने लगा। युद्ध होने के समय में इस्राएल का लोग जो है, इस्राएल के पराक्रमी शूरवीर लोग, परमेश्वर उनके साथ साथ था, परमेश्वर उनके पक्ष में रहकर परमेश्वर के नाम के महत्व की अदोनी-बेजेक को बुरी तरह से हरा दिया गया।
अदोनी बेजे के सैनिक लोग मर गए, अदोनी बेजे के सेनाधिपति लोग मर गए और अदोनी बेजक अपने रथ से उतरकर भागने लगा। भागने के समय में यहोशुआ कहने लगा, उसे पकड़ो और लेकर आओ। उसे पकड़ कर लेकर आया गया और उसका भी हालेलुया उसको घसीट कर लेकर आए। और तभी यहोशुआ प्रार्थना किया, परमेश्वर इसके साथ क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इसका अंगूठा काट दे। हालेलुया, हाथ का अंगूठा और पैर के अंगूठा को काट दिया गया। तभी अदोनी बेजक राजा क्या कहता है, पढ़ेंगे न्यायों का लिखा हुआ उसका पहला अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। हाँ, परंतु हाँ। अदोनी बेजक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया हाँ, और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट हाथ डाले और पाँव के अंगूठे काट डाले। काट डाले। तब अदोनी बेजक ने कहा, तब अदोनी बेजक राजा ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा हाथ और पाँव के कटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े मेरे मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे, रोटी के टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। अब देखिए, अदोनी बेजक राजा ने 70 देश के राजा लोगों को, 70 राजा लोगों के हाथ के और पैर के अंगूठे काट दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मातंगी एक दिन वो बुरी तरह से हार गया, तो उसके भी हाथ और पाँव के अंगूठे काट दिया गया। जो जैसा करेगा वो वैसा, अरे जोर से बोलेंगे, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा भरेगा वो वैसा, जो जिसकी करनी उसका वैसा भरनी। अदोनी बेजक राजा वो साफ रीति से कह रहा है कि जो मैंने किया, जैसे मैंने किया था वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातेंगी, आज तुम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो, आज तुम दूसरों के साथ धोखा दे रहे हो, आज तुम दूसरों के साथ चालबाजी कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, कोई तुम्हें धोखा देने आएगा। हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं कि मैं शेर हूँ, मैं शेर है, मैं दूसरों को धोखा देगा, मैं चालबाजी करेगा, लेकिन शेर को सवा शेर मिलता है। हालेलुया। तुम धोखा देगा, कोई दूसरा व्यक्ति तुझ पर आकर धोखा देगा। तू अन्याय कर रहा है, कोई तेरे ऊपर अन्याय करेगा। तू चालबाजी कर रहा है, वो चालबाजी का प्रतिफल तू पाएगा एक दिन, अन्याय का बदला तू पाएगा, वो धोखा देने का प्रतिफल एक दिन पाएगा तू। एक व्यक्ति कहने लगा, हो पास्टर, मेरी बेटी भाग गई दूसरे के साथ में। बाद में मालूम पड़ा कि इसने भी अपनी बीवी को भगा कर लेकर आया था। तूने किसी के बेटी को भगा कर लेकर आया, वैसे ही तेरे बेटी को किसी ने भगा कर लेकर गया। तूने जो किया वही तू भोग रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातंगी, इस धरती में अनेक लोग पाप करने में मजा आ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं उसका बदला उन्हें मिलने वाला है। हालेलुया। इस धरती में अनेक लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं, आज लोग कामों में जा रहे हैं, अनेक पुरुष लोग कामों में जा रहे हैं, अनेक पुरुष लोग कामों में जाने समय में किसी ना किसी स्त्री के साथ वो संबंध बनाते हैं, वो व्यभिचार कर कर और घर में आते हैं, अपने बीवी को नहीं बताते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया बोल के अपने आप को अच्छा सच्चा अपने आप को पवित्रता दिखाते हैं।
जागृता। तुमने व्यभिचार किया किसी के साथ, वो व्यभिचार का आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे घर में आएगा। बाइबल का वचन में कहता है कि होशे के ग्रंथ में कहता कि व्यभिचार की आत्मा, वैश्याओं की आत्मा, ओ दुष्ट आत्मा शक्ति उनके साथ में आती है। अनेक लोग, अनेक स्त्रियां जो है कामों में जाती है, पवित्रता में नहीं रहते हुए किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं और घर में आकर ये बताते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम पवित्रता में जी रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंग की, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर रहने के समय में वो अनेक जगहों में अनेक स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर अनेक स्त्रियों को गर्भ से कर दिया, उसने गर्भवती कर दिया उसने अनेक लोगों को। एक दिन वो सोच रहा था कि मैंने जो पाप किया है किसी को मालूम नहीं है, मैं जो पाप कर रहा है किसी को मालूम नहीं है। एक दिन वो जल्दी आ गया अपने घर में और अपना दरवाजा जो बंद था वो दरवाजा को खटखटाने लगा। ओ मेरे प्रिया, ओ मेरी पत्नी, दरवाजा खोल दे। उसने दरवाजा खोल दिया तो देखा तो उसकी पत्नी नग्नत्व में है और उसके साथ और एक पुरुष जो है, पराय पुरुष, वो भी नग्नत्व में है। दोनों व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया और ये आदमी कह रहा है कि तो ऐसा कैसा कर रही है, ओ मैं तुझे तलाक देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो के बाहर चिल्ला रहा है। उसका कॉलर पकड़ के उसे अंदर लिया, दरवाजा बंद किया और इसको बोलने लगे चल कपड़ा पहन, वो के बोल कपड़ा पहन लिया वो, और वो उसके दरवाज़ा खोल दिया गया, उसको भगाया गया और दरवाज़ा बंद करके पत्नी पति को कह रही है कि जागृता, तूने भी कितनों स्त्रियों के साथ व्यभिचार की है, तू क्या सोचता है मुझे मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है। तू दूसरे जगह मुंह मार रहा है, मैं दूसरे जगह मुंह मार रहा है। तू अपने रास्ता देख ले, मैं अपने रास्ता देख लेगा, रहेंगे साथ साथ। 4 बच्चे लोग हैं। कितना बच्चे लोग हैं? 4 बच्चे लोग हैं। हालेलुया। पत्नी जो है बीएमसी डिपार्टमेंट में परमानेंट है, पति कॉन्ट्रैक्टर है, लाखों रुपया पैसा घर में आ जाता है, लेकिन दोनों व्यभिचार में पड़े हुए। जीवन में याद रखिए, तुम जो करोगे वैसा वो भरेगा। तुम सोचते हो कि मैं पवित्र है, तेरे पत्नी व्यभिचार में गिर जाएगी, तेरे बच्चे व्यभिचार में गिरेंगे क्योंकि तूने व्यभिचार किया। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा शक्ति तेरे अंदर आकर तेरे बीवी के अंदर घुस जाएगा, तेरे बच्चों के अंदर गिर जाएगा और वो भी बच्चे भी व्यभिचार में गिर जाएंगे। जागृता। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातेंगी सावधान रहना चाहिए। अपने अपने पति के साथ, अपनी अपनी पत्नी के साथ बड़ी विश्वास योग्य रीति से रहना चाहिए। मलाकी के ग्रंथ में परमेश्वर कहता कि विश्वासघातों को मैं नाश करूंगा। इसका मतलब है कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ धोखेबाजी करेगा, जो कोई अपने पति के साथ धोखाबाजी करेगा, मैं उसे नाश करूंगा, वो के परमेश्वर कहता। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंग की आज इस धरती में जीवन जीने समय में हम पवित्रता में रहना चाहिए। आज तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, पवित्रता में रहना चाहिए। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, जब तक आपका शादी नहीं होता है आप जो है परमेश्वर के सम्मुख में पवित्रता में रहिए। ओ धीरज धरिए, सही समय में तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। हालेलुया। शादी से पहले कुछ लोग दूसरे के साथ व्यभिचार करते हैं और सोचते हैं कि मैं अशुद्ध हो गया, अब मुझे अच्छा पत्नी मिलेगा, अब मुझे अच्छा पति मिलेगा। तू व्यभिचार में गिरकर शादी के लिए तैयार हो गए तो कोई तेरे जैसा ही मिलेगा। हालेलुया। तू पाप में गिरकर
अपने आप को शुद्ध करके ये सोचते कि मैं कुछ नहीं किया, वैसे ही तेरे पास शादी करने के लिए वो लड़का भी आएगा। हालेलुया। इसलिए जीवन में अगर तुम पवित्र है तो पवित्र लोग मिलेंगे। तू सही है, तुझे भी सही लोग मिलेंगे। तू धोखेबाजी है, तुझे धोखेबाजी देने वाले लोग अनेक लोग मिलेंगे, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में कहता कि दाऊद महाराजा ने बेरशबा के साथ व्यभिचार किया। जब दाऊद राजा ने बेरशबा के साथ व्यभिचार किया, वचन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, हे राजा दाऊद राजा, मैंने तुझे क्या कम रखा? धन संपत्ति ऐश आराम दिया, सब कुछ दिया, कितनों पत्नियां कितनों रखेलियों को रखा, लेकिन तूने बेरशबा के साथ व्यभिचार कर तूने गलत काम किया। इसलिए जैसे तूने परायों का पत्नी को तूने व्यभिचार किया, वैसे ही एक दिन आएगा तेरे पत्नी के साथ, तेरे पत्नियों के साथ, तेरे रखेलियों के साथ वो एक व्यक्ति आएगा, वो व्यभिचार करेगा। बाइबल का वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो दाऊद ने जो कुछ किया, कुछ सालों के बाद में, हालेलुया, कुछ सालों के बाद में एक व्यक्ति आया। हालेलुया। वो व्यक्ति ने खुले आम से महल के छत के ऊपर दाऊद राजा के रखेलियों के साथ व्यभिचार करने लगे। सभी लोग, इस्राएल लोग देख रहे थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, आज तू जो कर रहा है उसका प्रतिफल तुझे मिलने जा रहा है। आज तू जो कुछ बुराई कर रहा है उसका बुराई का प्रतिफल बहुत जल्द मिलेगा। इसके लिए अपने जीवन से बुराई करना छोड़ दे, अपने जीवन से पापों को करना छोड़ दे। आज अनेक समयों में पापों को, बुराइयों को करने के लिए अच्छा लगता, लेकिन वो एक दिन प्रतिफल आएगा। हालेलुया। जो बीज बोएगा वही एक दिन झाड़ खड़ा होएगा और उसका कटने को तुम काटोगे। जो कुछ तुमने पाप का बीज को बोया है, एक दिन उसका फसल को पाओगे और उस दिन तुम कहोगे, जैसा मैंने किया था वैसे ही बदला मुझे दिया गया है। जैसे मैंने किया वैसे ही मुझे बदला दिया गया है। लोग कहेंगे कि देखो इसके कर्मों का फल, देखो इसका कर्मों का फल, देखो इसका न्याय का कर्मों का फल, देखो इसके पाप का कर्मों का फल। अधोनिवेशक ये कहता कि मैंने जैसा किया वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। एक सासू अपने बहू से कहने लगी, मेरी बहू मेरी पीठ को मालिश कर। वो मालिश करने टाइम में उसका पैर ऐसा उठने लगा। मालिश करने टाइम में, पीठ में मालिश करने टाइम में ऐसा पैर उठने लगा। तभी बहू जो है अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ, आपका पीठ में मालिश करने टाइम में मेरा पैर ऐसा उठ रहा है, मेरा पैर ऐसा उठ रहा है। तभी सासू बोलने लगी, मैं जब बहू थी तो मेरे सास को आज से मालिश नहीं किया, मेरे सास को मैंने पैर से मालिश किया। कैसे किया? अरे बोलिए, पैर से मालिश किया। इसके लिए तेरा पैर उठ रहा है, इसके लिए तू आज से नहीं पैर से कर, क्योंकि जैसा मैंने किया वैसा बदला मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, जो कुछ तुम अच्छाई करोगे अच्छाई का बदला मिलेगा। जो कुछ तुम बुराई करोगे उसका बुराई का बदला निश्चय परमेश्वर देगा।
हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री है जो अच्छे कामों की, हालेलुया, जिसका नाम है रूत। रूत जो है मोआब देश की एक स्त्री थी। रूत जो है मोआब देश में रहने वाली स्त्री थी। वो स्त्री मूर्ति पूजाओं में पड़ी हुई थी, लेकिन नहोमी अपने बेटे का शादी उसके साथ करवाई और नहोमी उसे सिखाने लगी मूर्तियों में कोई कुछ भी नहीं है, सच्चा परमेश्वर एक परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर है, वो राजा है, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। वो सास की बातों को सुनकर बहू रूत जो है समस्त पापों को छोड़कर, समस्त मूर्ति पूजाओं को छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीहा की आराधना करने लगी। वो परमेश्वर में बढ़ने लगी। एक दिन क्या हो गया, नहोमी का पति मर गया। एक दिन क्या हो गया, रूत का पति भी मर गया। तब उस समय में नहोमी ने अपने दोनों बहू लोगों से कहा, हे मेरे दोनों बेटियों होर्पा, रूत, तुम दोनों लोग अपने अपने माँ बाप के घर में चले जाओ, क्योंकि अब मेरे पास बच्चे नहीं। होर्पा जो है नहोमी को छोड़कर चली गई। रूत कहने लगी, जहां तू रहेगी वहां पर रहूंगी, जिधर तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। वो के जब रूत बोलने लगी, रूत जो है नहोमी के साथ मोआबी देश को छोड़कर बैतलहम में चले गए, इस्राएल देश में गए। इस्राएल में देश में रहने समय में वो परमेश्वर की आराधना करते हुए और संडे चर्च में जाते हुए परमेश्वर के समय में पवित्रता में भयभक्ति में चलने लगी। वो विधवा थी, लेकिन किसी पुरुष के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखी। वो विधवा थी, किसी व्यभिचार के बंधन में नहीं गिरी। वो पवित्रता में जीने लगी, वो परमेश्वर के मार्ग में चलने लगी। ईमानदारी से बोअज राजा के पास काम करने के लिए खेती में चले गई। बोअज जो है रूत को देखकर कहने लगा, पढ़ेंगे रूत का लिखा हुआ उसका 2 अध्याय 12 वचन में कहता कि रूत के विषय में बोअज जानकर ये कहता है कि न्यायों के बाद में, ये आप ज़्यादा उधर इधर मत जाइए, आप न्यायों के ग्रंथ के बाद में उसका अगला किताब रूत का ग्रंथ है। रूत का लिखा हुआ उसका 2 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता कि बोअज ने रूत से कहा, हाँ, यहोवा तेरी करनी का फल दे, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तूने शरण ली है, शरण लेने आई है, तुझे पूरा प्रतिफल दे। वो परमेश्वर तुझे पूरा प्रतिफल दे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी। बोअज ने कहने लगा, हे रूत, तूने जो पवित्र जीवन जिया, तूने समस्त मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास किया, तूने जो कुछ किया है उसका अच्छा बदला परमेश्वर तुझे दे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की मातेंगी। रूत ने परमेश्वर का भय भक्ति में जीने लगी। रूत पवित्रता में जीने लगी। रूत जो है परमेश्वर के मंदिर में जाने लगी, इसलिए परमेश्वर उसके कार्यों का फल दिया। हालेलुया। 3 अध्याय में अगर देखेंगे तो रूत का और बोअज का शादी हो गया। हालेलुया। रूत का और बोअज का शादी हो गया। 4 अध्याय में कहता कि रूत को एक बेटा हुआ, वही दाऊद का दादा बन गया।
हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। अच्छे कार्य करोगे, अच्छा फल मिलेगा। रूत जो है अपने सास के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छा रहने लगी, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष देने लगा। आज तुम जोश में आ रहे हो, तुम्हारा चाल चलन पवित्रता में रहना चाहिए। आज तुम जोश में आ रहे हो, परमेश्वर के भय भक्ति में चलना चाहिए। आज तुम जोश में आ रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। आज तुम जोश में आ रहे हो, पवित्रता में रहना चाहिए। आपका देखना, आपका चलना, आपका सब कुछ पवित्रता में रहना चाहिए। हर संडे जोश में आना है, आपको हर समय में प्रार्थना करना है, हर समय में पवित्रता में रहना है। परमेश्वर सही समय में कार्य का फल देगा। हालेलुया।